दोस्तों, एक औरत अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को पीटे जा रही थी। उसके जो सास ससुर थे, जो घर में थे लोग, वो परेशान थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम क्यों मार रही हो? छोटा बच्चा है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन वो औरत जो थी, वो बस यही कह रही थी, हमसे दूर रहो, मेरे पास में आने की कोशिश ना करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, बच्चा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था कि ना मारो ना मारो, लेकिन उस औरत को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। उस बच्चे की जब नाक से खून निकलने लगता है, तो उस महिला के पति को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पत्नी के पास में जाता है और कहता है कि मुझे ये बता कि तू इस बच्चे को क्यों मार रही है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तब वो महिला कहती है अपने पति से कि देख सुन, हमसे दूर रहने की कोशिश कर, मेरे पास में बिल्कुल ना। और एक बात सुन कि जहां पे हम जाना चाहते हैं वहां पे मुझे जाने दे। अगर तूने रोका टोकी की, हमें रोकने की कोशिश की, तो हम इस बच्चे को भी मार देंगे और तेरे भी हम 55 से ज्यादा टुकड़े कर देंगे। और इतने छोटे टुकड़े करेंगे कि कोई भी तेरे टुकड़ों को पहचान नहीं पाएगा। अभी ड्रम वाला जो केस हुआ था, मुस्कान वाला, उसको भूल गया क्या, जो मेरे पास में आने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, इतनी बात जब पति सुनता है तो पति की तो हालत खराब हो जाती। वैसे भी इस तरीके के केस चल रहे हैं, तो इस तरीके की धमकी को सुन के पति ने जो कदम उठाया, उसके बारे में जो भी सुनता है वो सराहना करता है कि उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये कि आखिर वो महिला कहाँ पे जाना चाहती थी? भाई, किसके साथ जाना चाहती थी? क्या करने वाली थी जिसके लिए उसका पति रोक रहा था? और दूसरी बात ये कि जब पत्नी के द्वारा ऐसी धमकी मिलती है, तो उस पति ने कौन सा कदम उठाया जिसमें लोग सराहना करते हैं? चलिए, इस पूरी वारदात को, इस पूरी घटना को हम आपको विस्तार से बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों, ये जो घटना है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है महोबा, वही एक गांव की घटना है। दोस्तों, उस गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम सीलू था, उसकी उम्र 30 साल थी और उसकी शादी 2022 में आराधना नाम की एक लड़की से हुई थी, जो कि बांदा की रहने वाली थी। दोस्तों, सीलू की और आराधना की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। घर परिवार के लोग भी, माता पिता जो सीलू थे वो भी साथ में रहते थे। सीलू अपनी पत्नी को बहुत ही मान सम्मान प्यार करता था और सीलू की जो पत्नी थी वो अपने पति का भी सम्मान करती थी। किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। और जो सीलू जो था वो मिठाई का काम करता था, उसकी खुद की मिठाई की दुकान थी। तो उसी से जो आमदनी होती थी, जो पैसा होता था, उसी से सीलू का घर खर्च चलता था, यानी कि घर चलता था। और वक्त आगे बढ़ता है। दोस्तों, 1 साल बाद सीलू और आराधना की जिंदगी में एक नई खुशी ने प्रवेश किया। इनका एक बेटा भी हो जाता है। जब बेटा आ गया घर में किलकारी गूंजने लगी, घर और भी अच्छा लगने लगा, पति पत्नी और भी ज्यादा खुश रहने लगे। और वक्त आगे बढ़ता है दोस्तों, ये जो खुशी थी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कहते हैं ना कि जब ज्यादा खुशी होती है इंसान की जिंदगी में, नजर लग जाती है। दोस्तों, सीलू तो अपने काम में पूरे दिन व्यस्त रहता था। मिठाई का काम था, सवेरे 7 बजे से अपनी दुकान को खोल लेता था, रात के 10 बजे तक अपनी दुकान पे रहता था। भाई, कमाएगा नहीं तो घर और बच्चे कैसे देखेगा, क्या करेगा? पूरे दिन यानी घर से बाहर ही सीलू को रहना पड़ता था। उसी दौरान सीलू की जो पत्नी थी आराधना, वो फोन पे बिजी रहने लगती है। और दोस्तों, फोन पे कैसे बिजी रहती है कि पबजी गेम खेला करती है फोन पे। और पबजी गेम खेलने के दौरान ही दोस्तों, उस आराधना की दोस्ती हो जाती है अपने घर से 900 किलोमीटर की दूरी के एक व्यक्ति, जिसका नाम, मतलब एक लड़का ही था जिसका नाम शिवम था। वो पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था। तो उससे दोस्ती हो जाती है और इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इनको पता ही नहीं चला। जब शिवम से आराधना की दोस्ती हो जाती है, तो आराधना पूरे पूरे दिन पबजी खेलती है, फोन में ही लगी रहती है। और इसके बाद में एक दूसरे को नंबर भी दे दिया। नंबर से पूरे दिन बात करना। ना आराधना को अपना बच्चा अब अच्छा लगता है, ना अपना पति अच्छा लगता है। जैसे तैसे जल्दी जल्दी काम निपटाती है और तुरंत वो फोन में लग जाती है। थोड़ी देर गेम खेलती है और इसके बाद में वो शिवम से बातें करती है। दोस्तों, पत्नी का ये बदला हुआ व्यवहार, बदला हुआ रूप सीलू देख तो रहा था, लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर में तुम ऐसा व्यवहार क्यों करती हो। सीलू लगातार ये देखता था
कि ना तो ये बच्चे की बिल्कुल केयर करती, चाहे बच्चा भूखा रहे, प्यासा रहे, रोता रहे, और हम भी आते हैं और मेरी तरफ ये देखती भी नहीं है, मतलब हमको इग्नोर कर रही है। इसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया। और जो साथ में रहता है वो दोस्तों तुरंत समझ जाएगा कि इसका व्यवहार बदला है कि नहीं बदला, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। लेकिन सेलू क्या करता था, चीजों को इग्नोर करता रहा कि हो सकता है कि ऐसे कर रही हो, और वक्त आगे बढ़ता है। दोस्तों सेलू को उसका बिहेवियर जब अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा सा वो पूछने की कोशिश करने लगता है कि मुझे बताओ कि ऐसा क्यों करती हो, ना टाइम से खाना पीना, ना बच्चे को देखना, ना मुझे देखना, कुछ भी ऐसा नहीं, ऐसा क्यों कर रही हो, क्या वजह है, फोन पे क्यों लगी रहती हो। तो दोस्तों आराधना को अपने पति की बातें चुभने लगती हैं। धीरे धीरे इनके रिश्ते में तनाव पैदा होने लगता है। आराधना को अब अपने बच्चे से बिल्कुल नफरत होने लगी, बिल्कुल भी दया नहीं अपने बच्चे के प्रति, चाहे बच्चा कहीं भी मर जाए। बस उसकी दुनिया क्या थी कि उसका बॉयफ्रेंड शिवम और फोन, बस दो ही चीजें उसकी दुनिया थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। जब पति बहुत ज्यादा रोक टोक करता है तो इनके बीच में बहुत ज्यादा दरार आ जाती है। जब दोस्तों आराधना और सीलू के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है, मारपीट की नौबत भी आ जाती है, तो ये जो आराधना थी ये सारी जो बातें थी उस शिवम को बता दिया करती थी। शिवम से कहती कि मेरा पति मुझे जीने नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि तेरा फोन तोड़ देंगे, तुझे मार देंगे, और बताओ तुमसे बात नहीं करने देगा, हम तुमसे बात किए बिना जी नहीं पाएंगे। ऐसे करके दोस्तों ये जो आराधना थी सारी बातें शिवम को बताया करती थी। आज के 2 दिन पहले वही शिवम 900 किलोमीटर की दूरी चल के महोबा में पहुंच जाता है, उसी गांव में पहुंच जाता है, उसी घर में पहुंच जाता है, और इसके बाद में सीधे उस घर में जाके वो जो शिवम था वो कहने लगता है आराधना से कि चल मेरे साथ में निकल ले, यहाँ पे तुझे नहीं रहना है। दोस्तों अब जो आराधना थी वो अपने आशिक के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आसपास के लोग देखते कि भाई ये कौन है, कहां से आया, ये ऐसे क्यों कहने लगा कि मेरे साथ में चल। तब आराधना पूरी कहानी बताती है कि हम अपने पति से प्यार नहीं करते हैं, इससे हम प्यार करते हैं, मेरा आशिक है और इसी से हम शादी करना चाहते हैं। लोग पूछते भाई तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई, ये आदमी इतनी दूर का है, तुम्हें मिला कैसे। तो आराधना बकायदा पूरी कहानी बताती है कि पबजी गेम से हमारी दोस्ती हुई और हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इस पे ये सीलू आपत्ति जताता है, यानी कि मेरा पति जो है आपत्ति जताता है, इसलिए हम अपने पति के साथ में रहना नहीं चाहते हैं। दोस्तों अब सीलू जो था वो अपनी गृहस्थी को बर्बाद होते हुए देखता है तो परेशान हो जाता है, वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आराधना कहती है कि हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकेंगे। जब पति और भी ज्यादा सख्ती करता है तो वो जो शिवम था वो भी बिगड़ने लगता है। शिवम सीलू को भी धमकी देने लगता है। सीलू ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आराधना जब नहीं रुकती है, चलने की कोशिश करने लगती है, वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि बच्चा छोटा था। जब बच्चा रोने लगता है तो सभी लोग और सीलू भी बच्चे का वास्ता देते हैं कि बच्चा छोटा है, मत जाओ, कैसे हम पालेंगे इसको, हम नहीं पाल पाएंगे। तब वो आराधना क्या करती है कि अपने 1.5 साल के बच्चे को इतना मारती, कहती है कि इसको मार देंगे, जब यही नहीं रहेगा तो हमें कोई यहाँ पे नहीं रोकेगा, जब ये मर जाएगा तब तो हम यहाँ से चैन से जा सकते हैं। और अपने बच्चे को आराधना इतना मारती है कि बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, बच्चे की नाक से खून निकलने लगता है। जब ये सारी चीजें पति नहीं देख पाता है सीलू, तो अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है मारे गुस्से के। और इसके बाद में आराधना अपने पति को खुली धमकी देती है कि देख, हम शिवम के साथ में जाना चाहते हैं, मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दे, अगर तूने नहीं जाने दिया तो हम इस बच्चे को भी मार देंगे और तेरे हम 50-55 से ज्यादा टुकड़े करेंगे, तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और ड्रम में भर देंगे। तूने ड्रम वाला भी कांड नहीं देखा, उस ड्रम में भर देंगे और इसके बाद में हम यहाँ से जाएंगे। जब दोस्तों पति ने ये बात सुनी, ये धमकी सुनी, तो पति डर गया। वैसे भी आजकल माहौल खराब चल रहा है। पति ने कहा ठीक है, मेरे टुकड़े मत करो, मुझे ड्रम में ना भरो, आराम से जाओ। जब दोस्तों पति को इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पे नहीं रहेगी और जबरदस्ती मैंने रखने की कोशिश की तो ये मुझे मार देगी, ये मुझे रखेगी नहीं, तो पति ने सारा गम भुला के खुशी के साथ में अपना बच्चा तो ले लिया और बड़ी खुशी के साथ में उसके प्रेमी के साथ में उसको विदा कर दिया कि जाओ, खुशी से जाओ और दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश न करना। दोस्तों सीलू अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को साथ में लेके रहने लगता है और इससे पहले उसने पुलिस कंप्लेन भी की थी, तो बाद में भी पुलिस उसके घर पे पहुंची क्योंकि किसी के द्वारा ये सूचना मिली थी। लेकिन सीलू ने कह दिया कि मेरी पत्नी खुशी के साथ में जाना चाहती है, गई है तो उसको जाने दो, मैंने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है, मुझे कोई शिकायत उससे नहीं करनी है, और अपने बच्चे के साथ में ही वो रहने लगता है। फिलहाल दोस्तों इस पे क्या कहना चाहेंगे,
वैसे ये ऑनलाइन और ये प्रेम कहानी, प्रेम, इन सब ने लोगों के घर गृहस्थी को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के रख दिया है। जब तक इस पे कोई कानून नहीं बनेगा, इस तरह घर टूटते रहेंगे, लोग बर्बाद होते रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे श्रीलू के बारे में? उसने जो किया वो सही किया या गलत किया? मुझे कमेंट्स में राय जरूर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।